क्या आपने कभी किसी को देखकर सोचा है, यार यह इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? वह बिना डरे बात करता है, किसी भी रूम में बिना घबराए चला जाता है, हर बात को बार बार ओवरथिंक नहीं करता और उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता होता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, लेकिन जैसे ही सबकी नजर आप पर पड़ती है आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और कॉन्फिडेंस एक पल में गायब हो जाता है। अब सुनो सबसे हैरान कर देने वाली बात, ऐसे ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस लेकर पैदा नहीं होते, उन्होंने कॉन्फिडेंस बनाया होता है, एक आदत के बाद एक आदत। अगर आप भी क्लास में बोलने से डरते हो, मीटिंग में अपनी बात नहीं रख पाते या किसी से बात करना चाहते हो लेकिन हिम्मत नहीं होती, तो शायद ये वीडियो आपकी कॉन्फिडेंस के बारे में सोच ही बदल दे। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 ऐसी पावरफुल आदतें जो धीरे धीरे आपके अंदर कभी ना टूटने वाला कॉन्फिडेंस बनाती है। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये फेक कॉन्फिडेंस की ट्रिक्स भी नहीं है, ये वह आदतें हैं जो धीरे धीरे आपके दिमाग को आपके बारे में नई सोच देती है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हैबिट नंबर 7 वह आदत है जो उन लोगों को अलग बनाती है जो हर बार खुद पर डाउट करते हैं और उन लोगों को भी जो फेल होने के बाद भी कॉन्फिडेंट रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, सबकी अप्रूवल लेना बंद करो। असली कॉन्फिडेंस यहीं से शुरू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस का मतलब है ज्यादा जोर से बोलना, अच्छा दिखना या बिल्कुल फियरलेस बनना, लेकिन सच ये नहीं है। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन एक छोटी सी चीज है, हर किसी की अप्रूवल चाहिए होना। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप चुप रहे, इसलिए नहीं कि आपके पास बोलने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि आप सोच रहे थे लोग क्या सोचेंगे। शायद आप क्लास में आंसर देना चाहते थे लेकिन एक ख्याल आया अगर मेरा आंसर गलत हुआ तो, या मीटिंग में अपना आइडिया बताना चाहते थे लेकिन दिमाग ने कहा अगर सब हंस दिए तो, और बिना समझे आपने अपने कॉन्फिडेंस का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। जितना ज्यादा आप दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करोगे उतना ही कम आप खुद पर भरोसा करोगे, और जब खुद पर भरोसा कम हो जाता है तो कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कॉन्फिडेंट लोग एक बात समझ चुके होते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई ना कोई आपको जज करेगा, कोई ना कोई आपसे एग्री नहीं करेगा और कोई ना कोई आपको पसंद भी नहीं करेगा। और यह बिल्कुल नॉर्मल बात है। हर किसी को खुश करने की कोशिश बारिश को रोकने जैसी है, थक जाओगे लेकिन कभी कामयाब नहीं होगे। इसीलिए एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं उस इंसान की रिस्पेक्ट करता हूँ जो मैं बन रहा हूँ? क्योंकि दिन के एंड में सबसे ज्यादा मैटर यह करता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, ना कि कोई अजनबी आपके बारे में क्या सोचता है। सच सच बताओ, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए अपना डिसीजन बदला क्योंकि आपको लोगों की बातों का डर था? अगर हाँ तो कमेंट में सिर्फ यस लिखो। मैं वादा करता हूँ आप अकेले नहीं हो। हैबिट नंबर 2, कॉन्फिडेंस नहीं कॉम्पिटेंस बनाओ। ये आदत सब कुछ बदल देती है। ज्यादातर लोग सुबह उठकर यह सोचते हैं काश मैं और कॉन्फिडेंट होता, लेकिन कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं आता, उसे कमाना पड़ता है। सोचो 2 लोग हैं, पहला इंसान रोज मोटिवेशनल वीडियो देखता है, दूसरा इंसान उतना ही टाइम एक नई स्किल सीखने में लगाता है, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, कोडिंग हो, सेल्स हो या ग्राफिक डिजाइन। अब 6 महीने बाद दोनों में ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन होगा? बिल्कुल दूसरा इंसान। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग पॉजिटिव थिंकिंग से कॉन्फिडेंस नहीं बनाता, प्रूफ से कॉन्फिडेंस बनाता है। हर बार जब आप कोई स्किल इंप्रूव करते हो आपका दिमाग एक नया प्रूफ कलेक्ट करता है, मैं पहले भी यह कर चुका हूँ, मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। इसीलिए असली कॉन्फिडेंस यह कहने से नहीं आता मुझे खुद पर भरोसा है। असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप कह सको मैंने इसके लिए तैयारी की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स में से एक बनने से पहले ट्रॉफीज की वजह से कॉन्फिडेंट नहीं थे। वह कॉन्फिडेंट इसलिए बने क्योंकि जब बाकी लोग आराम कर रहे होते थे तब वह रोज प्रैक्टिस करते थे, रोज मेहनत करते थे। ट्रॉफीज बाद में आई, कॉन्फिडेंस मेहनत से पहले ही बनना शुरू हो गया था। इसलिए कॉन्फिडेंस के पीछे मत भागो, कॉम्पिटेंस के पीछे भागो। कॉन्फिडेंस खुद आपके पीछे आएगा। और अब जो अगली हैबिट आने वाली है उसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। सच तो ये है ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस हैबिट से बचकर भागते रहते हैं और शायद इसीलिए वह कभी असली कॉन्फिडेंस बना ही नहीं पाते। हैबिट नंबर 3, रिजेक्शन से डरना बंद करो। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनमें टैलेंट नहीं होता, वह इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वह एक छोटे से वर्ड से डरते हैं, नो। एक बार सोचो कितने मौके आपने सिर्फ इसलिए खो दिए क्योंकि आपको पहले ही रिजेक्शन का डर था। आपने उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, बिजनेस शुरू नहीं किया, उस इंसान से बात नहीं की, इसलिए नहीं कि आप नहीं कर सकते थे, बल्कि इसलिए कि आपने ट्राई करने से पहले ही अपने दिमाग में रिजेक्शन देख लिया था। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। हमारा दिमाग रिजेक्शन को डेंजर समझता है, इसीलिए दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, हर बार जब आप रिजेक्शन फेस करते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो आपका दिमाग एक नई बात सीखता है, मैं अभी भी ठीक हूँ। पहला रिजेक्शन बहुत दर्द देता है, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा नॉर्मल लगने लगता है और 10वां शायद आपको इतना अफेक्ट भी ना करे। इसीलिए कॉन्फिडेंट लोग रिजेक्शन से भागते नहीं, उसका सामना करते हैं, क्योंकि हर रिजेक्शन उन्हें अंदर से और मजबूत बना देता है। इसलिए ये मत पूछो मैं रिजेक्शन से कैसे बचूं, ये पूछो मैं रिजेक्शन से क्या सीख सकता हूँ। सिर्फ यह एक सवाल आपकी पूरी सोच बदल सकता है। हैबिट नंबर 4, पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलो। एक बात शायद आपने कभी नोटिस नहीं की होगी, लोग आपके पहले वर्ड से पहले ही आपके कॉन्फिडेंस को जज करना शुरू कर देते हैं। आपका पोस्टर, आपका आई कांटेक्ट, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, आपके चलने का तरीका,
ये सब आपके बोलने से पहले ही बहुत कुछ कह देते हैं। सोचो, दो लोग एक ही रूम में एंटर करते हैं। पहला इंसान नीचे देखकर चलता है, जल्दी जल्दी चलता है, बार बार अपने कपड़े ठीक करता रहता है, आई कांटेक्ट से बचता है। दूसरा इंसान आराम से चलता है, उसके शोल्डर सीधे होते हैं, नेचुरल आई कांटेक्ट करता है और हल्की सी स्माइल रखता है। अब बताओ, दोनों में ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन लगता है? जवाब तो आप पहले ही जानते हो। कॉन्फिडेंस सिर्फ वर्ड्स में नहीं होता, कॉन्फिडेंस आपके चलने, बैठने और खुद को कैरी करने के तरीके में भी होता है। एक छोटा सा चैलेंज, कल से जब भी किसी रूम में एंटर करो, जल्दी मत चलना, थोड़ा आराम से चलना, अपने शोल्डर्स सीधे रखना और लोगों की आंखों में सिर्फ 1 सेकंड ज्यादा देखना। आप खुद हैरान हो जाओगे कि लोगों का बिहेवियर कितना बदल जाता है। कई बार हमारा बॉडी हमारे दिमाग को सिखाता है कि हमें कैसा फील करना चाहिए, उल्टा नहीं। अगर अब तक आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई इंसान और अगर आप वाकई एक स्ट्रॉन्ग माइंड बनाना चाहते हो और अपनी बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर बार आपसे किया हुआ वादा तोड़ दे तो क्या आप उस पर दोबारा भरोसा करोगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर आपका अपना दिमाग आप पर भरोसा क्यों करे? यही इसकी साइकोलॉजी है। हैबिट नंबर 5, खुद से किए वादों को निभाओ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस जीतने से आता है, लेकिन सच ये है, कॉन्फिडेंस जीत से नहीं, ट्रस्ट से आता है। दूसरों के ट्रस्ट से नहीं, खुद के ट्रस्ट से। सोचो, आज रात आप खुद से कहते हो कल सुबह जल्दी उठूंगा, अलार्म बजता है और आप स्नूज दबा देते हो। फिर कहते हो मंडे से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, मंडे आता है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर कहते हो अब टाइम वेस्ट करना बंद, लेकिन फिर वही होता है। अब एक बात सोचो, अगर कोई इंसान हर बार आपसे किया हुआ वादा तोड़ दे तो क्या आप उस पर दोबारा भरोसा करोगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर आपका अपना दिमाग आप पर भरोसा क्यों करे? यही इसकी साइकोलॉजी है। हर बार जब आप अपना वादा निभाते हो, आपका दिमाग कहता है मैं वह इंसान हूँ जो अपनी बात का पक्का है, और हर बार जब आप वादा तोड़ते हो, आपका दिमाग कहता है मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए कॉन्फिडेंट लोग बड़े बड़े प्रॉमिस नहीं करते, वह छोटे प्रॉमिस करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। 10 पेज पढ़ लो, 15 मिनट जल्दी उठ जाओ, एक जरूरी काम कंप्लीट कर लो, बस। लेकिन रोज करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक दिन की मेहनत से नहीं बनता, रोज की कंसिस्टेंसी से बनता है। हैबिट नंबर 6, अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर मत करो। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा चोर है। आप सिर्फ 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोलते हो और अचानक किसी ने नई कार ले ली, किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया, किसी की शादी हो गई, कोई दुनिया घूम रहा है और बिना समझे आप अपनी ही जिंदगी पर डाउट करना शुरू कर देते हो। लेकिन सोशल मीडिया एक चीज कभी नहीं दिखाता, फेलियर्स, स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स और वह दिन जब उनका भी सब कुछ छोड़ देने का मन करता था। आप अपनी नॉर्मल लाइफ को किसी और के बेस्ट मोमेंट्स के साथ कंपेयर करते हो और ये कंपैरिजन कभी फेयर नहीं होता। कॉन्फिडेंट लोग यह नहीं पूछते मैं सबसे पीछे क्यों हूँ, वह सिर्फ एक सवाल पूछते हैं क्या मैं कल से बेहतर हूँ? बस। क्योंकि असली कंपटीशन किसी और के साथ नहीं होता, असली कंपटीशन कल वाले अपने आप के साथ होता है। सच सच बताओ, क्या आप भी सोशल मीडिया पर खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो? कमेंट में सिर्फ यस या नो लिखना। हैबिट नंबर 7, अपने आप को प्रूफ दो कि तुम कर सकते हो। हमारा दिमाग मोटिवेशनल कोट्स पर भरोसा नहीं करता, वह सिर्फ प्रूफ मांगता है। हर बार जब आप कोई मुश्किल काम कंप्लीट करते हो, आपका दिमाग उसे याद रखता है। हर बार जब आप किसी डर का सामना करते हो, आपका दिमाग एक नया प्रूफ कलेक्ट करता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग एक बड़ी जीत का वेट नहीं करते, वह छोटी छोटी जीत कलेक्ट करते रहते हैं। वर्कआउट कंप्लीट किया, ये प्रूफ है। एक मुश्किल प्रोजेक्ट फिनिश किया, ये प्रूफ है। डरते हुए भी सबके सामने बोले, ये भी प्रूफ है। हमारा दिमाग वही मानता है जो वह बार बार देखता है। एलन मस्क को ही देख लो, जब वह दुनिया के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स नहीं बने थे, तब उन्हें भी बहुत फेलियर्स मिले। कंपनियां स्ट्रगल करती रहीं, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, एक्सपर्ट्स ने कहा ये सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन हर प्रॉब्लम जो उन्होंने सॉल्व की, उनके दिमाग के लिए एक नया प्रूफ बन गई। कॉन्फिडेंस सिर्फ सक्सेस से नहीं बना, हर मुश्किल को सर्वाइव करने से बना। और आप भी यही कर सकते हो। अपनी फेलियर्स को याद रखना बंद करो, अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज कलेक्ट करना शुरू करो, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो। क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको एहसास होगा कि आप वह इंसान बन चुके हो जिसे कभी आप खुद एडमायर करते थे। अब मेरा एक सवाल है, इन 7 हैबिट्स में से सबसे ज्यादा जरूरत आपको किस हैबिट की है? कमेंट में लिखो। यही वह हैबिट्स हैं जो कॉन्फिडेंट लोगों को बाकी सबसे अलग बनाती हैं।